ओम वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धनु राशि जनवरी माह 2021 मासिक राशिफल का आज विश्लेषण करेंगे। गोचर ग्रह स्थिति को हम आज समझेंगे कि इस पूरे माह में आपके किस तरह से गोचर ग्रहों का आपको प्रभाव मिलने वाला है, फल मिलने वाला है और किस तरह से आप अपने जीवन के उच्च स्तरीय उपलब्धियों को हासिल कर पाएं। इन सभी विषयों का हम अपने इस खास कार्यक्रम में संपूर्ण विश्लेषण करेंगे, भविष्यवाणी बताएंगे आपको। हमारे कार्यक्रम में आप अंत तक बने रहें, आप इस कार्यक्रम का पूरा लाभ अवश्य प्राप्त करेंगे। मैं अष्टो अरविंद आप सभी का अपने इस खास कार्यक्रम दिव्य रत्न ज्ञान यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धनु राशि के अंतर्गत यदि देखा जाए तो जनवरी महीने में धनु राशि में सूर्य, बुध, शुक्र इन ग्रहों का योग प्रारंभिक समय पर बनेगा। धनु राशि के स्वामी गुरु और बृहस्पति ग्रह, देव गुरु बृहस्पति मकर राशि में शनि के साथ युति बना करके द्वितीय भाव में, पंचम भाव में मंगल, छठे भाव में राहु और द्वादश भाव में केतु ग्रह विचरण करेंगे। धनु राशि वाले जातकों के लिए जनवरी का महीना बेहद सकारात्मक और आध्यात्मिक स्पिरिचुअल ज्ञान का विकास का कारण बनेंगे। जनवरी के महीने में आप अपने उच्च स्तरीय पद प्रतिष्ठान को प्राप्त करेंगे, लेकिन कुछ न कुछ मानसिक तनाव का भी आपको सामना करना पड़ेगा। कहते हैं कि जब सूर्य फर्स्ट हाउस पर विचरण करते हैं या भ्रमण कर रहे होते हैं, उस समय व्यक्ति को मना संतप्तता की प्राप्ति होती है। तनुस्थो रविस्तुंग यष्टिम विधत्ते मनः संतपेत दारदायात वर्गा। यानी कि चमत्कार चिंतामणि में बताया गया है कि गोचर ग्रह स्थिति में जब सूर्य ग्रह फर्स्ट हाउस में होते हैं तो ऐसी स्थिति में मन के अंदर एक संताप बना रहता है। यानी कि जो संतप्तता है, उस संताप को आप दूर करने के लिए भगवान सूर्य की आराधना करें, क्योंकि सूर्य आपके भाग्य के स्वामी होते हैं। सूर्य की आराधना आपके लिए बेहद सकारात्मक प्रभावों को निर्मित करता है। आप अपने जीवन में उच्च स्तरीय महत्वाकांक्षाओं को, उच्च स्तरीय संकल्प शक्तियों को पूरा करने के लिए सूर्य की कृपा आपके जीवन में होना बेहद अनिवार्य होता है, क्योंकि इस समय आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति ग्रह नीच राशि में भ्रमण कर रहे हैं और सूर्य का फर्स्ट हाउस में विचरण होना ये बेहद चिंतनीय विषय हो जाता है। ऐसी स्थिति में सूर्य की उपासना, आराधना करना आपके लिए बेहद अनिवार्य होता है और साथ ही साथ आप अपने वाणी में विशेष तरह का संयम रखें, कम बोलें, सोच समझ करके आपको इस पूरे माह में बात करना होगा और अपने कुटुंब परिवार के अंदर जो भी आपके अंदर जिम्मेदारियां आती हैं, उन जिम्मेदारियों को आपको निभाना होगा। जनवरी के महीने में पारिवारिक मिसहैपनिंग कह सकते हैं कि कुछ ऐसी घटनाक्रमों में आपको सम्मिलित होना पड़ेगा जिनकी आप कल्पना भी नहीं करते हैं। कुछ ऐसे शोक संवेदनाएं आपके जीवन में जुड़ेंगी जिनको आप सोच नहीं रहे हैं या जिनको आप समझ ही नहीं रहे हैं। तो ऐसी कुछ घटनाक्रमों का भी आपको सामना करना पड़ेगा। मंगल आपके पंचम भाव में होने के कारण से संतान के तरफ से आपको सावधानी रखनी चाहिए। संतान के ऊपर आपका विशेष पैनी नजर रहनी चाहिए। गर्भ में यदि कोई संतान पल रहा है तो उस गर्भ का आपको पूरा रक्षा करना चाहिए। किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही या लापरवाही का कोई मतलब स्थिति नहीं बनती है। यदि जरा सी भी लापरवाही करते हैं तो आप बेवजह परेशानियों में अपने आप को फंसता हुआ पाएंगे। राहु ग्रह छठे भाव में विचरण करेंगे, तो छठा भाव राहु का विचरण काल जो समय होता है बेहद सकारात्मक समय होता है, लाभदायक समय होता है। शत्रुहंता योग कह सकते हैं, राहु ग्रह के माध्यम से बन जाता है और आप अपने लंबे समय की लड़ाई को इस जनवरी माह में निश्चित रूप से आप विजय होते हुए अपने आप को पाएंगे। यानी कि जो लड़ाई आपकी चल रही थी, जो संघर्ष आप कर रहे थे, उस संघर्ष का अंत आपको इस जनवरी के महीने में 15 जनवरी से 30 जनवरी तक होने का योग बना हुआ है। मकर राशि में गुरु और शनि की युति बना हुआ और 15 जनवरी से 30 जनवरी के मध्य सूर्य, बुध ये सभी ग्रह यहाँ पर आ जाएंगे।
तो राशि के स्वामी होने के नाते कुछ समय तक बृहस्पति ग्रह अस्त हो जाएंगे। जब सूर्य के नजदीक आएंगे तो जब अस्त होते हैं राशि के स्वामी, तो ऐसी स्थिति में कई बार हमारी बनी हुई प्रोजेक्ट जो होता है वो अधर में लटक जाता है। समझ में ही नहीं आता है कि दरअसल हुआ क्या। आपने बहुत सारी मेहनत की, बहुत अच्छे तरीके से आपने जी जान लड़ा दिया है अपने उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में, और अचानक जैसे ही ग्रह बदलते चले जाएंगे, वैसे जैसे ही गुरु ग्रह अस्त होंगे तो आपका वो काम जो है ऐसे लगेगा कि जैसे खत्म हो गया। ये स्थिति क्यों बनती है? क्योंकि इन ग्रहों का निरंतर जो गति है, जो चलायमान स्थिति है, इसके कारण से जैसे जैसे ग्रह चलते जाएंगे वैसे वैसे आपकी स्थितियों में एक बड़ा बदलाव आएगा। शनि के 7.5 का भी प्रभाव बना हुआ है, और 7.5 के प्रभाव के माध्यम से कह सकते हैं जिस कार्य को पूरा करने के लिए समय अवधि 1 घंटा लगना था उसको 2 घंटे में आपने पूरा किया, मतलब आपका डबल समय वेस्ट हो गया। तो समय का सदुपयोग करने के लिए आपको बेहद सतर्क और सावधान रह करके करना होगा। शनि ग्रह के 7.5 का एक प्रभाव कह सकते हैं कि इस प्रभाव का असर ये होता है कि हमें अच्छे निर्णय करने चाहिए, हमें अपने जीवन में अपने आचरणों के अंदर बेहतर आचरण दिखाना चाहिए, और कोई भी ऐसी गलती की गुंजाइश नहीं होती है। शनि ग्रह दरअसल बेहद सौम्य ग्रह और बेहद सकारात्मक ग्रह मान होते हैं, लेकिन शनि ग्रह का जो 7.5 का एक प्रकोप होता है या 7.5 का एक डर भय होता है, केवल इसका कारण यही होता है कि जब हमारे कर्मों में कोई कमी होती है, कर्मों में किसी तरह की कोई दिक्कत होती है, तो शनि ग्रह को कहा गया कर्म फलदाता, यानी कि हमने जैसा कर्म किया वैसा वो हमें फल देते हैं। कर्मों में हमें अपने विशेष सहयोग रखनी चाहिए, विशेष सुधार रखनी चाहिए, और अच्छे कर्म जब हम करते हैं तो शनि के 7.5 का नकारात्मक फल ना मिलके सकारात्मक फलों की प्राप्ति हो जाती है। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने जीवन में ज्योतिषीय परामर्श चाहते हैं या फिर अपने जन्म पत्रिका का विश्लेषण चाहते हैं, जन्म राशि का विश्लेषण चाहते हैं, या 7.5 या ढैया का विश्लेषण चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके हमें भेजें। आपके हर सवाल का जवाब, सटीक विश्लेषण हम आपको बताएंगे, और आपके संपूर्ण जन्म पत्रिका का विश्लेषण बताएंगे। आप अपने जीवन में अपने भाग्य को बलवान कैसे करें, अपने सेहत स्वास्थ्य को बेहतर कैसे करें, और अपने योग्यता का, अपनी एबिलिटी का अपने जीवन में यूटिलाइज इस्तेमाल किस तरह से कर पाएं, इसका हम आपको शास्त्रोक्त प्रमाणिकता के साथ सटीक विधि और सटीक विश्लेषण आपको निःशुल्क रूप से बताएंगे। हमारे कार्यक्रम को हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें, और हो सके तो इसे लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। हमारे इस खास कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सभी मनोरथ पूरा करें, ऐसी शुभकामना के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नए कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय माता दी।